कंपाउंड्स हैं उनमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन चल रहा था। जिनोन में टोटल 2 प्रकार के कंपाउंड्स बोले थे हमने। एक तो था जिनोन के फ्लोराइड्स, यानी कि 2 प्रकार के जो कंपाउंड्स थे जिनोन के, उसमें एक तो था इसमें फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन। इसमें हमने 3 एग्जाम्पल किए थे। एक था AxEF2, दूसरा किया था AxEF4 और तीसरा किया था AxEF6। 3 हो गए। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था इसमें ऑक्साइड्स ऑफ जिनोन। जिनोन के 2 प्रकार के ही कंपाउंड्स बनते हैं, एक तो रहेंगे फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन, सेकंड था इसमें ऑक्साइड्स ऑफ जिनोन। इसमें अपने को पढ़ने हैं, जैसे जिनोन ट्राईऑक्साइड है, जिनोन AxEOF2 है, जिनोन मतलब ये फ्लोराइड ऑक्साइड एक साथ में आ जाए, वो कंपाउंड्स भी AxEO2F2 वाला है, AxEOF4 वाला है। ये कंपाउंड्स है वो अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। ये ऑक्साइड्स है, अकेला ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड और फ्लोराइड साथ में आए हुए हैं। ये 3 जो हैं जिनोन डाईफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड, हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। एक बार वापस देखें इन तीनों को, फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन को, ठीक है। तो जिनोन के 2 ही प्रकार के कंपाउंड्स बने, तो फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन और सेकंड ऑक्साइड्स ऑफ जिनोन। फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन हैं उसमें जो 3 पढ़े थे, जिनोन डाईफ्लोराइड, इसके अलावा जिनोन टेट्राफ्लोराइड, थर्ड था इसमें जिनोन हेक्साफ्लोराइड। सबसे पहले देखें इसमें फ्लोराइड्स की बात करें तो AxEF2 पूरा नाम लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा जिनोन डाईफ्लोराइड, ठीक है। संकर निकालते हैं, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के लिए संकर निकाला जाएगा। केंद्रीय परमाणु में संकर निकलता है, केंद्रीय परमाणु यहाँ पे जिनोन है, 54 नंबर पे आएगा। इसमें लिखा जाए लास्ट वैलेंस सेल का लिख रहे हैं सिर्फ हम, तो ये आएगा इसमें 5s2 5p6 5d0 चल रहा है। अब 5s2 ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 5p6 वाले में है 6 इलेक्ट्रॉन और 5d वाला यहाँ पे क्या है, वैकेंट है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि AxEF2 का मॉलिक्यूल बनने के लिए अपने पास कम से कम जिनोन के ऐसे 2 कक्षक होने चाहिए, क्योंकि 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। 2 कक्षक ऐसे होने चाहिए जिसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ये जिनोन की ग्राउंड स्टेट है, निम्नतम ऊर्जा अवस्था है। इसके अंदर कोई भी ऐसा कक्षक नहीं है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, सारे के सारे 2-2 इलेक्ट्रॉन से पेयर हैं सारे के सारे कक्षक। तो हमें तो करवाने हैं, अपने को 2 कक्षक चाहिए जिनोन के पास ऐसे जिनमें एक एक एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, जिनोन को एनर्जी देंगे। जिनोन को एनर्जी देने पे जिनोन एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित अवस्था में जाता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, 5p से। तो यहाँ से एक गया तो एक तो ये कक्षक बन जाएगा एटॉमिक इलेक्ट्रॉन वाला, और एक ये वाला कक्षक बन जाएगा। तो जिनोन का ये ऊपर स्टार लगाए ना, इसका मतलब ऑक्साइडेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 5s2 5p5 और 5d में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब हम इसको वापस बनाते हैं, ये बन गया। अब देखिए इसमें संकरण कैसा हुआ, एक s कक्षक, तीनों p कक्षक और एक d कक्षक आपस में मिलेंगे, संकरण करेंगे यहाँ पे sp3d संकरण, और इस संकरण के द्वारा ये कितने कक्षक बनाएंगे। संकरण का नियम है कि जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं। तो 1 2 3 ये है 4 और एक 5 कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, इस कारण से यहाँ पे 5 sp3d संकरित कक्षक है वो बनेंगे। पांचों में से 2 संकरित कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे अयस्मित अवस्था में, और बचे हुए 3 कक्षकों में ये तीनों है वो लोन पेयर के रूप में जाएंगे। sp3d संकरण आया है तो ज्योमेट्री निकालेंगे। ज्योमेट्री का निर्धारण sp ये जो संकरण है इसके आधार पर किया जाता है। sp3d संकरण है तो ज्यामिति रहेगी इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ये रहेगी इसकी ज्यामिति, ठीक है। एक साइड बनाते हैं इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिड को, तो ये आपका जिनोन ट्राइगोनल बाइपिरामिड है, तो 5 हम बना देते हैं इसमें कक्षक, ये बन गया ट्राइगोनल। पांचों ही क्या है, ये 5 sp3d कक्षक है ना, तो 1 2 3 4 5 हो गए। इन 5 में से कोई 2 में ये जाएंगे, कोई 3 में लोन पेयर जाएंगे। लोन पेयर हो ऐसी ज्यामिति में लोन पेयर हो तो लोन पेयर 1 हो,
चाहे 2 हो चाहे 3 हो, हमेशा ही इक्वाटोरियल पोजीशन में जाते हैं। ये तीनों इसकी इक्वाटोरियल पोजीशन है, यानी भूमध्यीय स्थिति है, ये भूमध्यय कक्षक है, और ये वाले दोनों इसके एक्सियल या अक्षीय कक्षक हैं। तो लोन पेयर हमेशा इनमें जाएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में चलेगी। 6 थे ना, 2 4 और 6 बच गए, इनमें 2 एक एक क्या जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये होती है इस प्रकार से, ये बन गया। अब F2 लिखा हुआ ना, इसका मतलब 2 फ्लोरीन जुड़ेंगे। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक का लिख दे, दोनों का सेम ही आएगा। इसमें 1s2 2s2 2p5, लास्ट वाला बनाते हैं 2p5 वाला, ये बन गया। दोनों फ्लोरीन का वह पी कक्षक जिसमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, वह कक्षक जिनोन के sp3d संकरण से बने 500 sp3d कक्षकों में से उन 2 कक्षकों के साथ जाके जुड़ेंगे जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो एक फ्लोरीन है, उसका पी कक्षक है, तो ये डबल शेप होगी। ये हो गया फ्लोरीन का 2p कक्षक। कौन सा भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, जिसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये तो है नहीं पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों में है, कोई भी एक है, ये पी एक्स वाई पी जेड में से कोई भी एक हो सकता है, उसमें ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ आएगा, ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 2 फ्लोरीन है, दूसरे फ्लोरीन का वही 2p कक्षक यहाँ आएगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ओवरलैपिंग होगी और ये बन गया इसमें सिग्मा बॉन्ड। अब इसकी ज्यामिति कैसे बनेगी वो देखें। ज्यामिति में इसमें बनता है, ये जिनोन है, यहाँ पे आपके लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से, और यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से। ये बन गई इसकी ट्राइगोनल द्विपिरामिडी ज्यामिति। लेकिन वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु पे बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, उनकी ज्यामिति और उनकी आकृति अलग अलग होती है। VSCPR सिद्धांत के अनुसार उनकी ज्यामिति और आकृति जो अलग अलग होती है, उसमें ज्यामिति का निर्धारण उसके संकरण के आधार पर किया जाएगा। संकरण sp3d है तो ज्यामिति रहेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडी, लिख दिया। लेकिन उसकी आकृति या शेप का निर्धारण है वो उस यौगिक की संरचना देख के करेंगे, और संरचना देखेंगे तो उसमें लोन पेयर नहीं देखते। ये लोन पेयर हट गए तो क्या बच गया, सिर्फ ये बचा है। ये तीनों एक ही रेखा में, जिनोन और दोनों फ्लोरीन एक ही लाइन में है, इस कारण से इसकी जो शेप होगी वो कौन सी होगी, यानी आकृति या शेप इनकी कौन सी बनेगी, लीनियर या रेखीय आकृति बनती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु पे बॉन्ड पेयर के साथ साथ में, ये बॉन्ड पेयर है जो बॉन्ड बना रखे हैं, उसके साथ साथ लोन पेयर हो। लोन पेयर कहाँ देखने हैं, सिर्फ केंद्रीय परमाणु पे देखने हैं, तो उनकी ज्यामिति और आकृति अलग अलग होती है। ज्यामिति में लोन पेयर कंसीडर करते हैं, लिखे जाते हैं, देखे जाते हैं, और उसका निर्धारण यौगिक के संकरण के आधार पर करते हैं। और आकृति में लोन पेयर कंसीडर नहीं करते, नहीं देखते, लोन पेयर नहीं देखेंगे तो बनेगी ये रेखीय ज्यामिति। ठीक है, ये था इसका में आपका पहला अक्स EF2 जिनोन डाइफ्लोराइड। इसी प्रकार से आपको बनाना है अक्स EF4 का था, और एक इसमें था आपके अक्स EF6 का। ठीक है, वो 2 देख लो। इसमें सेकेंड फ्लोराइड था यहाँ पे जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, 4 फ्लोरीन है, टेट्राफ्लोराइड बन गया। अब इसमें पहले संकरण निकालेंगे। पहले निकाला जाएगा, जिनोन में 54 पे है तो संकरण लास्ट वाला वैलेंस शेल वाला लिख लें, 5s2 5p6 5d0। वही s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, p कक्षक में आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड है, और d कक्षक यहाँ पे क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा। अब अक्स EF4 का अणु बनाने के लिए 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो ये जो फ्लोरीन है ना वो उन कक्षकों के साथ जुड़ते हैं जिसमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। ये जो इसकी सामान्य अवस्था है, ग्राउंड स्टेट है जिनोन की, इसमें एक भी कक्षक ऐसा नहीं है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो अपने को गिनने चाहिए 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो जिनोन के पास 4 कक्षक ऐसे होने चाहिए जिसमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, एक भी नहीं है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे जिनोन को एनर्जी दी जाएगी। जिनोन ऑक्साइडेड स्टेट में जाता है, ऑक्साइडेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, 2 कक्षक बन गए।
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, तो 4 कक्षक ऐसे बन गए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, यही चीज था। फर्स्ट गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनती है। सेकंड जाएगा तो जो एक्साइटेड स्टेट बनेगी उसको हम बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p में 4 है और 5d में क्या है 2 है। तो ये इसको बना दिया। 5p में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है और 5d में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 4 कक्षक हो गए जिन्होंने के पास ऑक्साइड स्टेट में जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो। अब संकरण यहाँ से स्टार्ट होगा, एक s कक्षक, तीनों p कक्षक और 2 d कक्षक आपस में क्या करेंगे sp3d2, 2 d कक्षक है तो यहाँ पे sp3d2 संकरण होगा। और संकरण के नियम से जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही कक्षक बनेंगे। कितने भाग ले रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 sp3d2 संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल से वो बन जाएंगे। इस संकरण के अकॉर्डिंग XeF4 की जो ज्यामिति है वो कौन सी बनेगी, ज्यामिति बनेगी इसकी ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलक की ज्यामिति बनती है। बनाते हैं 6 कक्षक बनेंगे ना, 6 में से 4 में ये एगमित इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 2 में क्या जाएंगे लोन पेयर जाएंगे। तो जिनोन के पांचों बनाते हैं 6 कक्षक। एक पहला हो गया, दूसरा, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, ठीक है। और ये 5वां है और ये 6 sp3d2 कक्षक बोला था हमने। इसकी ज्यामिति है वो इस प्रकार से बनती है अष्टफलक की ज्यामिति। एक ये वर्ग बनता है, 2 ये क्या बनते हैं पिरामिड बनते हैं। जो वर्ग में आ रहे हैं चारों कक्षक इनको बोलते हैं हम इक्वाटोरियल ऑर्बिटल्स, और ये जो ऊपर और नीचे बने हुए इसको बोला जाएगा एक्सियल पोजीशन। अब जो ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलक की ज्यामिति होती है उसमें मैक्सिमम या तो एक लोन पेयर होगा या फिर 2 होंगे, 2 से ज्यादा लोन पेयर नहीं होते। एक लोन पेयर होगा तो इन दोनों में से किसी एक में आएगा, 2 लोन पेयर होंगे तो इन दोनों में आएंगे। कि कभी भी अष्टफलक की ज्यामिति जो होती है उसमें कभी भी आपकी इक्वाटोरियल जो पोजीशंस होती हैं उनके अंदर कभी भी लोन पेयर नहीं जाती हैं। तो हमने भेज दिए, ये 2 ही तो लोन पेयर थे ना, एक में ये वाले और एक में ये वाले चले गए। बाकी बचे हुए 4 में क्या जाएंगे एक एक एगमित इलेक्ट्रॉन है वो चले जाते हैं। हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट, 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो किसी भी एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो 1s2 2s2 2p5, 2p5 है तो ये इस प्रकार से बनेंगे, 5 बन गए। वह p कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। प्रत्येक फ्लोरीन का एक एक वह p कक्षक जिसमें एक एक एगमित इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाके ओवरलैपिंग करेगा। पहले फ्लोरीन का यहाँ पे करवा दे p कक्षक तो डबल शेप रहेगी। फ्लोरीन का 2p कक्षक एक एगमित इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग। दूसरे फ्लोरीन का 2p कक्षक जिसमें एक एगमित इलेक्ट्रॉन है यहाँ ओवरलैपिंग करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। संकरण का नियम था हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये कक्षक फ्लोरीन का 2p है वो तो अनहाइब्रिड है, असंकृत है, लेकिन ये जिनोन का कक्षक कैसा है sp3d2 है। दोनों संकृत कक्षक हो तब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक संकृत कक्षक हो तब भी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ये यहाँ पे तीसरे फ्लोरीन का 2p कक्षक है जिसमें एक एगमित इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 1। ये चौथे फ्लोरीन का 2p कक्षक है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ऊपर लैपिंग करेगा सिग्मा बॉन्ड। ये बन गया इस प्रकार से। अब इसकी ज्यामिति बना के देखते हैं। ये जिनोन है, ये स्केयर है इस प्रकार से। चारों फ्लोरीन यहाँ स्केयर वर्ग में इक्वाटोरियल पोजीशन में जुड़े हुए हैं। बच गए दोनों लोन पेयर है वो यहाँ आएंगे। अब इस ज्यामिति का एक नाम और भी है, ये देखो ये स्केयर है। ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति का एक नाम क्या बनता है, एक तो स्केयर वर्ग है इसमें ये और ये पिरामिड है, इसके अंदर 2 हैं तो नाम बोल देंगे हम बाई पिरामिड। तो ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति का ही दूसरा नाम क्या रहेगा स्केयर बाई पिरामिड। इसमें देखो ये तो ज्यामिति है, इसमें भी क्या है केंद्रीय परमाणु जिनोन पे बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो इसकी ज्यामिति और आकृति दोनों ही क्या रहेंगी अलग अलग रहेंगी। ज्यामिति का निर्धारण संकरण से करेंगे जो कि हमने इस संकरण से बता दिया है, ये भी सही है और ये भी सही है। लोन पेयर देखें तब सही है, लेकिन इसकी जो शेप है उसमें लोन पेयर नहीं देखे जाते हैं और शेप का जो डिटर्मिनेशन है वो इसको देख के करेंगे। तो लोन पेयर नहीं देखेंगे तो ये और ये हट गया,
ये हट गया तो क्या बचेगा इसमें, ये 4 बच गई। 4 क्या बना रहा है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है ना सिर्फ, तो स्क्वायर है, आगे कुछ पिरामिड वगैरह नहीं है, तो उसके नाम के आगे क्या लिख दें हम, प्लेनर लिख देते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री का, इसकी जो आकृति है वो रहेगी स्क्वायर, प्लेनर या वर्ग समतलीय ज्यामिति। ये रहेगा आपका सेकंड कंपाउंड XeF4। इसके बाद देखें नेक्स्ट, तीसरा करना है आपको XeF6 वाले में। देखिए तीसरा रहेगा XeF6, नाम रहेगा इसका जिनोन हेक्साफ्लोराइड्स। इसमें लिखेंगे हम जिनोन हेक्साफ्लोराइड। 6 है ना जिनोन, सॉरी फ्लोरीन 6 है तो नाम आ गया हेक्सा। वही जिनोन 54 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वही आएगा। वैलेंस शेल का लिख रहे हैं सिर्फ हम 5s2 5p6 और 5d0। देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पी में ये 6 हो गए, डी वाला क्या है, अब XeF6 में 6 फ्लोरीन जुड़े हुए, तो जिनोन के पास ऐसे कक्षक 6 होने चाहिए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ एक भी कक्षक नहीं है ऐसा, तो इसमें जिनोन के अंदर 6 ऐसे कक्षक बनाएंगे जिसमें एक एक एटॉमिक इलेक्ट्रॉन हो, तो जिनोन को एनर्जी दी जाएगी। एनर्जी देने पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, 2 कक्षक बन गए, एक यहाँ से यहाँ जाएगा, 4 बन गए, और एक यहाँ से यहाँ जाएगा, कितने बन गए, 6 कक्षक ऐसे बन गए जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो हम कहेंगे कि XeF6 में जो जिनोन है वो थर्ड ऑक्साइडेड स्टेट में प्रेजेंट, थर्ड में आएगा ना। तो जिनोन को क्या दी गई है, एनर्जी दी गई है, एनर्जी के द्वारा जिनोन आ गया ऑक्साइडेड स्टेट में, और 54 ही रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर है, ना बाहर से आए हैं ना इसके अंदर से बाहर गए हैं। पी में बच गए 3 और डी में भी कितने आ गए, 3 आ गए। 5s2 में 5p में, और ये चले गए 5d में 3, 6 कक्षक हो गए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक s कक्षक, तीनों p कक्षक, तीनों d कक्षक आपस में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पुनर्वितरण करेंगे, और sp3d3 संकरण करेंगे। कितने कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, तो यहाँ से देख लो 3 3 6 7, यहाँ से देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। तो संकरण के नियम के हिसाब से 7 ही क्या बनेंगे, संकृत कक्षक बनेंगे। सातों का नाम क्या रहेगा, sp3d3 संकृत कक्षक बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इन 7 में से 6 में तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक एक, और एक में जाएगा ये लोन पेयर वाला। अब देखना है कौन सी ज्यामिति बनाएगी, उस ज्यामिति में एक्सियल में जाते हैं या इक्वाटोरियल में जाते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। sp3d3 संकरण है तो ज्यामिति रहेगी इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिड, ज्यामिति रहेगी पेंटागोनल बाइपिरामिड। बनाते हैं इसमें जिनोन में, सबसे पहले तो पेंटागोनल ही बना लें इसका। ठीक है, या फिर अपन ऐसे करें, इसे कक्षक बना लेते हैं। ये बन गए 5, और एक यहाँ आ जाएगा और एक ये यहाँ आ जाएगा, 7 बन गए इसमें। 5 तो इस पेंटागोनल में 5 कोण का है ना, 5 कॉर्नर का है, तो 1 2 3 4 5, और 2 इसमें पिरामिड है, लिखा हमने पेंटागोनल बाइपिरामिड। अब ये जो लोन पेयर होते हैं ना, वो पेंटागोनल बाइपिरामिड में चाहे एक लोन पेयर हो चाहे 2 हो, वो हमेशा ही एक्सियल में जाएंगे। हाँ, हम इसमें भेज दिया कि इसमें लोन पेयर चले गए, तो बच्चे भी जो 6 हैं उसमें क्या जाएगा, एक एक एटॉमिक इलेक्ट्रॉन जाएगा, चला गया। अब 6 फ्लोरीन जुड़े हुए ना, तो फ्लोरीन का वही है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p5, 5 p कक्षक है,
पांचों पी कक्षक में से वह पी कक्षक जिसमें एक एगमित इलेक्ट्रॉन है, 6 फ्लोरीन है। प्रत्येक फ्लोरीन का वह पी कक्षक जिसमें एक एक एगमित इलेक्ट्रॉन। बारी बारी से यहाँ 6 आप ही जुड़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करें। पहले फ्लोरीन का 2 पी कक्षक जिसमें एक एगमित इलेक्ट्रॉन, यहाँ आया सिग्मा बॉन्ड। दूसरे फ्लोरीन का 2 पी कक्षक जिसमें एक एगमित इलेक्ट्रॉन, यहाँ आएगा सिग्मा बॉन्ड। तीसरे फ्लोरीन का 2 पी कक्षक जिसमें एक एगमित इलेक्ट्रॉन, यहाँ आएगा सिग्मा बॉन्ड। चौथे फ्लोरीन का 2 पी कक्षक जिसमें एक एगमित इलेक्ट्रॉन, यहाँ आएगा सिग्मा बॉन्ड। पांचवें फ्लोरीन का 2 पी कक्षक जिसमें एक एगमित इलेक्ट्रॉन, यहाँ आएगा सिग्मा बॉन्ड। छठे फ्लोरीन का 2 पी कक्षक जिसमें एक एगमित इलेक्ट्रॉन, यहाँ आएगा और उसमें क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगी। ये बनती है इस प्रकार से ज्यामिति। अब इसकी ज्यामिति बना के देखें तो देखें, ठीक है। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ जीनोम, पेंटागोनल में 5 क्या बने हुए, सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ जो ये पेंटागोनल बना है इसमें 5 फ्लोरीन जोड़ देंगे। फ्लोरीन हालांकि 6 है, एक और जोड़ना है हमें। ये जोड़ दिया हमने फ्लोरीन और यहाँ पे जुड़ा हुआ है लोन पेयर। अब ज्यामिति, ये जो जिनोन है इसमें भी क्या है, एक लोन पेयर है। केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, तो इसकी ज्यामिति और आकृति दोनों अलग अलग होंगे। इसकी ज्यामिति का निर्धारण संकरण से किया जाएगा, जो कि हमने sp3d3 संकरण से पेंटागोनल बाइपिरामिड में कर लिया है। इसकी शेप है, आकृति, उसका निर्धारण इसको खुद को देख के करेंगे ना, इसकी संरचना को देख के। और आकृति में लोन पेयर नहीं देखे जाते तो लोन पेयर यहाँ से हटा लेंगे, तो बच गया क्या, एक तो ये बन गया यहाँ पे पेंटागोनल 5 वाला बन गया ना पेंटागोनल। बाई पिरामिड ही है, एक पिरामिड पे लोन पेयर है, हट गया, बच गया एक पिरामिड, तो इसका नाम हम बाई पिरामिड क्या लिखेंगे, सिर्फ पिरामिड लिखेंगे, या मोनो पिरामिड लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे इसकी जो शेप रहेगी, आकृति अक्ष E(F6) की, उसको हम लिखेंगे पेंटागोनल। तो है ही है, 5 जुड़े हुए हैं फ्लोरीन पेंटागोनल में, पंचकोणीय आकृति में। 2 पिरामिड में से एक पिरामिड लोन पेयर के कारण से हट गया, क्योंकि शेप में लोन पेयर नहीं देखते, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड। मोनो नहीं लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पिरामिड का मतलब अकेला पिरामिड है, क्योंकि 2 होते तो हम बाई लगाते इसके आगे, एक होता तो मोनो लगाओ और नहीं लगाओ तो नहीं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोनो पिरामिड भी एक ही है, पिरामिड का मतलब भी क्या है, एक। ये रहेगा आपका जिनोन के फ्लोराइड्स में। तीनों जिनोन के 3 ही फ्लोराइड जो सबसे अधिक स्टेबल है, जिनोन XeF2, XeF4 और XeF6। उसके बाद में पढ़ेंगे इसमें जिनोन के ऑक्साइड, ठीक है। देखें नेक्स्ट 4 जिनोन के ऑक्साइड्स चल रहे हैं ना, उसमें फर्स्ट है जिनोन ट्राई ऑक्साइड, XeO3 पढ़ेंगे। जिनोन का ऑक्साइड है क्योंकि ऑक्सीजन से इसके साथ क्रिया करने से बना है, इसका नाम हो जाएगा जिनोन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। इसमें भी सेम वही चलेगा, जिनोन केंद्रीय परमाणु है, इसमें संकरण निकालेंगे, वही लिखा जाइए, सेम प्रोसेस है यहाँ तक कि इसमें 5s2 5p6 और 5d क्या है, 0 है। ये देखें और ये 5d क्या है, वेकेंट चल रहा है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है वो देखें, इसमें हम ये करेंगे XeO3 बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, 3 कक्षक ऐसी चाहिए जिसमें एगमित इलेक्ट्रॉन 3 ही चाहिए। लेकिन ये ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन बाईवेलेंस होता है, यानी कि 2 बॉन्ड बनाता है जिनोन के साथ में। तो एक ऑक्सीजन 2 बनाएंगे तो 3 क्या बनाएंगे, 6 बनाएंगे। तो हम इसका मतलब है 6 कक्षक ऐसे चाहिए जिसमें क्या हो, एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिनोन के साथ में जो 3 ऑक्सीजन, प्रत्येक ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ेगा, ये जुड़ गए डबल बॉन्ड से, प्रत्येक में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो संकरित कक्षक को कभी पाई बॉन्ड तो बनाते नहीं है, तो संकरण के लिए संकरण सिग्मा बॉन्ड वाले ही संकरण में कंसीडर करेंगे। लेकिन चाहिए तो 6 ना,
ये भी एगमिथ इलेक्ट्रॉनों से बनता है, पाई बॉन्ड भी, और सिग्मा भी एगमिथ से बनेगा। तो 6 कक्षक होने चाहिए ना, 3, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 कितने बनाएंगे, 6 बॉन्ड देख लो, 6 सिग्मा हो चाहे पाई हो, जुड़ेंगे एगमिथ इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक से। 6 बनाने तो ये पीछे वाले जैसे ही सेम प्रोसेस होगी, ये जाएंगे, यानी यहाँ पे भी आपकी थर्ड ऑक्साइड स्टेट है वो बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने जिनोन को एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद में जिनोन चला गया ऑक्साइड स्टेट में, 54 पे है ये, और 5s2 5p3 और 5d3 में आ गया। अब 5s2 में वही 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में 3 इलेक्ट्रॉन और 5d में 3 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए संकरण कौन सा होगा। पीछे वाले के हिसाब से देखो तो संकरण हम यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक चले जाएंगे, लेकिन अपने को सिर्फ 3 ही सिग्मा बॉन्ड चाहिए, तो तीनों सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ से बन जाएंगे। ये तो पाई बॉन्ड बनाएंगे, तीनों एक एक पाई बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, और पाई बॉन्ड जो कक्षक बनाते हैं उनको संकरण में नहीं लेते हैं, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, वहीं तक क्या होगा, संकरण होगा, आगे वाले नहीं आएंगे इसमें। तो संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण हो गया। एक s कक्षक है, 3 p कक्षक है, तो संकरण हो गया sp3 संकरण। कितने कक्षक बनेंगे sp3 संकरण हुआ, तो 1 और 3 4, 4 कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, तो 4 ही क्या बनेंगे, इसमें संकरित कक्षक बनेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या संकरित कक्षक है वो यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, 4 में 3 में जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन एक एक एगमित अवस्था में, और एक में ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, लोन पेयर के रूप में। sp3 संकरण बना तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलक की ज्यामिति इनकी बनती है। तो ये हमने लिख दिया जिनोन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये बन गया। 4 बनेंगे, उसमें एक 3 में ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक एक करके, एक में लोन पेयर वाला, लोन पेयर वाला हमेशा ऊपर वाले में रहता है, तो इसमें ये चला गया लोन पेयर, बाकी बचे में इसमें एक एक क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। चारों में क्या है, sp कक्षक है, सॉरी sp3 कक्षक। अब इसके साथ में प्रत्येक के साथ में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, यहाँ पे देखें क्या लिखा जाएगा। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है लिख लिया होगा आपने, यहाँ से देखें ऑक्सीजन का 3 है ना, एक का लिख लेते हैं, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, पीछे वाले में फ्लोरीन 9 नंबर पे था, 1s2 2s2 2p4, इसको हमने ऐसे कर लिया, 2p4 को बनाएंगे तो ये बना लिया हमने। अब ऑक्सीजन का मान लीजिए ये पी अक्ष कक्षक है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। अब कौन सा भी हो सकता है, कौन सा कक्षक कौन सा भी हो सकता है, सिर्फ मान रहे हैं हम यहाँ पे। तो एक कक्षक अगर प्रत्येक फ्लोरीन का जिस 2 है ना, तो एक इसके साथ जुड़ेगा, एक रहेगा इस अपनी जगह, दूसरे ऑक्सीजन का एक पी कक्षक जिसमें एगमिथ इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाएगा, तीसरे ऑक्सीजन का यहाँ जाएगा, तो तीनों के पी कक्षक ही गए ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसमें कि पहले ऑक्सीजन का 2p कक्षक आया, अब कोई भी नाम हो सकता है इसका, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। दूसरे ऑक्सीजन का 2p कक्षक आया जिसमें एक एगमिथ इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड बनाया गया। तीसरे ऑक्सीजन का भी 2p कक्षक आया, एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना गया। ठीक है, तीनों ऑक्सीजन के एक एक पी कक्षक थे ना, ऐसे वाले के पी कक्षक, तीनों के एक एक करके सिग्मा बॉन्ड बना गया। अब तीनों के पास एक एक कक्षक और ऐसा बचा हुआ है पी कक्षक जिसमें क्या है, एक एगमिथ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तीनों ऑक्सीजन का एक एक पी कक्षक ऐसा बचा हुआ है जिसमें क्या है, एक एगमिथ इलेक्ट्रॉन। वो क्या करते हैं, तीनों पी कक्षक यहाँ आएंगे, तीनों ऑक्सीजन की, पहले ऑक्सीजन का पी कक्षक है यहाँ आएगा, 2p कक्षक ही बोल दें इसको, ऑक्सीजन का 2p कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके डी कक्षक से जाएगा। अब ये भी क्या है, असंकृत कक्षक है, ये भी असंकृत कक्षक, क्योंकि इसने संकरण में भाग लिया ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इसी ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन का 2p कक्षक आएगा जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, तीसरा वाला यहाँ बनाएगा, ये ऑक्सीजन का, ये बन गया यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड। तो प्रत्येक ऑक्सीजन जिनोन के क्या डी कक्षक है, तो ये पूछ सकते हैं कि जिनोन ट्राइऑक्साइड में जो पाई बॉन्ड बनते हैं उस पाई बॉन्ड की बॉन्डिंग का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे जिनोन के क्या है, डी पाई, और ऑक्सीजन के क्या है, 2p। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको डी पाई बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2p पाई बोल देंगे। ये ऑक्सीजन का है और ये किसका है, जिनोन का है। ये रहेगा बॉन्डिंग का नाम, डी पाई जिनोन के, और ऑक्सीजन का क्या है, 2p पाई है।
और पी पाई भी बोल सकते हो, 2 लिखो, जिनोन वाले में 5d पाई है, ये भी बात है। इस प्रकार से बनता है ये। और ये देखो इसमें ये बन गई इसकी ज्यामिति। लेकिन अपने को क्या करना है, ज्यामिति में लोन पे नहीं देखने होते हैं, आकृति बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी केंद्रीय परमाणु जिनोन पे क्या है, लोन पे है, तो इसकी आकृति ज्यामिति अलग अलग रहेगी। ज्यामिति का निर्धारण संकरण के आधार पे कर दिया टेट्राहेड्रल, और आकृति निर्धारित करेंगे तो यहाँ पे लोन पे नहीं देखेंगे, लोन पे नहीं देखेंगे तो क्या बच गया पीछे, पिरामिड बन गया। तो इसकी जो शेप है वो कैसी रहेगी, पिरामिड ही रहेगी। अब प्रत्येक के साथ में डबल बॉन्ड बने ना, एक एक सिग्मा और एक एक यहाँ से पाई बने, तो इसकी जो ज्यामिति है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जिनोन है, ये इस पे लोन पे प्रेजेंट है, प्रत्येक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, ये बन गया आपकी इस प्रकार से जिनोन ट्राई ऑक्साइड की पिरामिडी आकृति और टेट्राहेड्रल ज्यामिति। ये रहेगा पहला ऑक्साइड जिनोन का, जिनोन ट्राई ऑक्साइड। देखिए इसको, इसके बाद बच गया आपके, तो ये यौगिक बच गया जिनोन अक्ष ए और 4 वाला देख लो, और एक बच गया एक्स ई ओ 2 F2 एक्स ई ओ F4, ये 3 कंपाउंड्स बन गए। इनमें बॉन्डिंग यानी इस प्रकार से समीकरण निकाल के इनकी ज्यामिति आकृति किस प्रकार से बनती है ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।